नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे और अपनी इस कोरोना के विरुद्ध की लड़ाई में आप सफल होंगे। आप अपने आप को बचाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कृपया इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करें ताकि मेरी कंट्री की केयर हो सके, मेरी कंट्री बच सके। और कृपया आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आप और क्या जानना चाहते हैं किसी खास बीमारी के बारे में। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो मैं कुछ आपको चित्र दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है ये रेनबो? देखिए, ये अभी सिर्फ चित्र है तो इतना सुंदर लग रहा है। बारिश आने वाली है और बारिश के दिनों में आप अगर आसमान पर देखते रहोगे तो हो सकता है कि आपको आपका प्यारा रेनबो दिख ही जाए। नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे और अपनी इस कोरोना के विरुद्ध की लड़ाई में आप सफल होंगे। आप अपने आप को बचाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कृपया इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करें ताकि मेरी कंट्री की केयर हो सके, मेरी कंट्री बच सके। और कृपया आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आप और क्या जानना चाहते हैं किसी खास बीमारी के बारे में। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। इसकी जगह मैं कौन सी डी स्ट्रेसिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है ना आपको देख के? मज़ा आ रहा है ना? देखने से ही इतना अच्छा लग रहा है तो जाने में कितना मज़ा आएगा। सही है ना? तो अगर हम प्रकृति के आसपास रहते हैं या उसके टच में रहते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो हमारी एक तो फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारा तनाव कम हो जाता है यानी कि स्ट्रेस कम होता है, हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी हमारी बढ़ जाती है और हम शरीर के किसी हिस्से में अगर सूजन है तो वो भी कम होती है। और ये मानसिक रोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, घबरा जाते हैं जल्दी, उदास रहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर आप 30 मिनट पूरे दिन में नेचर के साथ लगाएं कम से कम, तो क्या फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये इंसान की हेल्थ को बढ़िया करता है। दूसरा ये जो है हमारे नेचर जो है, प्रकृति की, एनवायरनमेंट की भी जो है स्वास्थ्य को बढ़ाता है। लोग खुश रहते हैं, आपस में जुड़े ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, हेल्दी महसूस करते हैं। जब हम रोज़ सब्जियों को देखते हैं, खेतों को देखते हैं, चींटों को देखते हैं, कीड़ियों को देखते हैं, तितलियों को देखते हैं, गिलहरियों को देखते हैं, तोतों को देखते हैं, मोर को देखते हैं, मतलब जितने भी हमारे जानवर हैं, तो हम जीवन में हमें ये समझ आ जाता है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। ठीक है? एक तो हमारी आत्मा को बहुत ज़्यादा इसमें ताकत महसूस होती है और ताजगी महसूस होती है। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी समझ आता है कि ज़िंदगी बदलती रहती है। अगर ये छोटे छोटे जीव अगर अपने जीवन में इतना अडाप्ट कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो उदासी दूर चली जाती है और हम अपनी ज़िंदगी के जो कठिन समय हैं उससे आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलती है। और इससे हमारी जो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारी जो है हमारे को हील बहुत ज़्यादा करती है। नेचर जो है हमें बहुत हील करती है, उसके अंदर एक मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है? और उसकी वजह से हम बहुत जल्दी ठीक होते हैं। हम अपने दिन को अगर सुबह सुबह हमने वॉक कर लिया तो हम अपने पूरे दिन में खुश रहते हैं, हम अपने पूरे दिन को एंजॉय करते हैं। और अगर हम आसपास ताज़े फूलों के आसपास रहते हैं तो एक्चुअली में हम प्रकृति का एक उत्सव मनाते हैं। रोज़ हमारी ज़िंदगी उत्सवमय हो जाती है, आनंदमय हो जाती है, एक फेस्टिवल हो जाती है। ठीक है? और नेचर हमें मोटिवेट करती है
हमें हमारे पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती है, हमारे दिमाग को, शरीर को, आत्मा को बहुत ज़्यादा वो सकारात्मक तक ले जाती है या पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। ठीक है। और जब हम बाहर जाके, नेचर में जाके जब हम बहुत सारी वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी फिज़िकल फिटनेस तो बढ़ती है, हमारा विटामिन डी लेवल बढ़ता है। ठीक है। हमारी जो दूर की जो नज़र है वो ठीक हो जाती है। और हम एक बीमारी होती है साइकेट्री में, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिजीज़, इसके सिम्टम कम होते हैं बच्चों में। ठीक है। और जो लोग इसमें नेचर के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं उनमें सीरियस चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की या सॉल्व करने की टेक्निक जल्दी आती है। बच्चे जो हैं वो आपस में बात करना जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो बेजुबान से बात करना सीख जाते हैं। तो जहाँ जुबान का इस्तेमाल होता है वो वहाँ भी सीख जाते हैं। वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते जो लोग नेचर के पास रहते हैं। और जो लोग बड़े हो चुके हैं, अडल्ट हैं, उनके लिए कि जो लोग अगर वो बीमार भी पड़ गए तो उनका जो बीमारी में जो उसकी रिकवरी है वो ठीक जल्दी होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जल्दी नीचे जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि लो ब्लड प्रेशर वाले कहे जी हमें तो नेचर से दूर रहना है क्योंकि हम तो भैया हमारा ब्लड प्रेशर और लो हो जाएगा। नेचर आपके बीमारी के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट भी करती है। तो अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो आप अच्छे सीन देखेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी, तो उससे भी BP थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है जैसी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग नेचर आपको सपोर्ट करती है और आपके कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। ठीक है। और जो लोग रिसर्च हुई तो रिसर्च में पाया गया कि जो लोग सिर्फ अपने कमरे में एडमिट थे और वो एक सादी ईंट की दीवार देख रहे थे सारा दिन, उनकी बजाय वो देर से ठीक हुए, बजाय उनके कि जो लोग रोज़ उनकी अपनी खिड़की से खेतों को या समुद्र को, ऐसी चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को देख रहे थे, तो वो जल्दी ठीक हुए। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि नेचर का कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। और जो लोग नेचर के, जो पेशेंट नेचर के पास रहे, मतलब खिड़की से नेचर को देखते रहे, तो उन्होंने बताया कि उन्हें पेन के इंजेक्शन भी कम लगे और उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सिस के प्रति जो है वो नेगेटिव कमेंट्स कम किए, उनके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा रहा, हेल्थ केयर सिस्टम की उन्होंने बुराइयां कम की, वो सेटिस्फाइड रहे। और जो लोग 2 दिन लगातार हफ्ते में लंबी वॉक करते रहे, उन लोगों के अंदर एक कैंसर फाइटिंग सेल होता है जिसको हम NK कहते हैं। ठीक है। वो 50% ज़्यादा पाया गया। ठीक है। सिर्फ हफ्ते में 2 दिन चलने पर। ठीक है। और उसका जो एक्टिविटी जो लेवल था उस सेल का, वो 1 महीने तक बना रहा, एक्टिव रहा। ठीक है। और जापान में जब हम चलते हैं, जंगलों में चलते हैं और टाइम बिताते हैं, तो उसे शिनरिन योकू बोलते हैं, यानी कि फॉरेस्ट बाथिंग, यानी कि जंगल में नहाना। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो कि यूज़ की जाती है कि बीमारियों को दूर करने के लिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। जो लोग नेचर से ज़्यादा के पास रहते हैं वो लोग जो है उनका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा होती है उनकी, उन लोगों के मुकाबले जो लोग घरों के अंदर चलते हैं या एक भीड़ भरी सड़कों पर चलते हैं। ठीक है। और ये भी पाया गया कि पौधे और पेड़ों से हमारा फाइटोनोसाइड्स नाम का एक पदार्थ यानी कि कंपाउंड रिलीज होता है। ठीक है। जो कि बिल्कुल अरोमा थेरेपी की तरह, यानी कि सुगंध थेरेपी के इक्वलेंट है, के बराबर है। ठीक है। और जो ये फाइटोनोसाइड्स है ना, ये हमारे ब्लड के जो कंपोजिशन है उसको बदल देता है, जो कि कैंसर से लड़ने में हमें सहायता करता है और हमारी इम्यून शक्ति को बढ़ा देता है। और जिनके बहुत हाई BP हैं उनके ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। और जो लोग लगातार नेचर के पास रहते हैं और वॉक करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक पोर्शन होता है जो नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा देखता है। ठीक है। जिसे हम ब्रूडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो उस ब्रूडिंग की जो एक्टिविटी है उसे वो कम करता है। मतलब जब हम नेचर के पास रहते हैं तो हम नेगेटिव, अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव फोकस कम कर पाते हैं।
बजाय कि उन लोगों के जो लोग सड़कों पे वॉक करते हैं, उनके मुकाबले जो जंगलों में जिन्होंने वॉक किया उन्होंने ज़िंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट को कम देखा। ये सब मैं आपको रिसर्चेस बता रही हूँ। और जो इसका जो दिमागी तौर पे इफेक्ट है, ये बिल्कुल उस बात से रिलेट करेगा कि कितना ज़्यादा रिच आप एरिया से गुजर रहे हो, यानी कि उस एरिया में कितने प्लांट्स हैं, कितनी वेजिटेशंस हैं, सब्जियां हैं, खेत हैं, कीड़े हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपके ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, उसके ऊपर उसका सकारात्मक इफेक्ट आएगा। ठीक है। और उसके बाद जब हम अपनी सनसेट देखते हैं, सूर्य का अस्त देखते हैं, सूर्य का उदय देखते हैं, बादल देखते हैं, फूल देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, और हम लोग रेनबो देखते हैं, तो हमें एक अनडायरेक्टेड अटेंशन हमारे अंदर आ जाती है। और वो जो अनडायरेक्टेड अटेंशन जो होती है वो हमें रिकॉल करने में बहुत जल्दी हेल्प करती है। जो लोग अनअटेंडेड अटेंशन जिनके अंदर डेवलप हो जाती है उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते। अब आपको करना क्या है, आपको विटामिन एन लेना है। अब आप कहोगे जी हमें तो विटामिन ए डी ई के तो पता थे, बी भी पता था, अब आप कौन सा नया कह रहे जी? विटामिन एन यानी कि विटामिन नेचर लेना है। अगर हम प्रकृति की थेरेपी लेते हैं या प्रकृति की चिकित्सा लेते हैं तो दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां हैं हम नेचर टॉनिक को यूज़ करके इन बीमारियों को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि नेचर टॉनिक सिर्फ मुंह से नहीं लिया जाता, वो आँखों से, कानों से, मुंह से, पूरे शरीर के रोमकूपों से यानी कि पोर से, हर तरीके से लिया जाता है। और एक रिसर्च आई कि जिन स्कूलों में बच्चों को स्कूल की पढ़ाई कम और नेचर के ज़्यादा नज़दीक रखा गया तो वो कंपटीशन में उनकी जो रैंकिंग आई, उनके जो मार्क्स आए, अचीवमेंट्स आई, वो टॉप लेवल पर आई, ग्लोबल लेवल पर, विश्व लेवल पर, बजाय कि उन लोगों के जो सारा दिन पढ़ाई के बीच में ही घुसे हुए थे। तो ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस आप प्लीज़, हम भूल गए चंद्रमा को देखना, हम भूल गए तारों को देखना, हम भूल गए छत पर सोना, तो हम वापस नेचर के नज़दीक जाएं। हमें कितने दिन हो गए कि हमने तारे देखना शुरू करें। रोज़ रात को बच्चों को दिखाइए, तारे देखिए, खुद भी देखिए, उन्हें बताइए ध्रुव तारा कौन सा था, उसकी कहानी सुनाइए, सप्तऋषि दिखाइए, उन्हें उसका महत्व बताइए, उन्हें चंद्रमा दिखाइए कि कैसे पूर्णिमा पे चंद्रमा बड़ा हो जाता है, कैसे अमावस्या पे छोटा हो जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उन्हें सिखाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और चंद्रमा की शीतल किरणें हमें बहुत सुख देंगी। हमारे यहाँ तो जब शरद पूर्णिमा आती है तो वो चंद्रमा की जो किरणें वो तो खास औषधीय होती है, मेडिसिनल वैल्यू की होती हैं। हमारे यहाँ स्पेशली खीर बनाई जाती है उसकी, आप सब लोगों को तो पता ही होगा। और अगले दिन वो खाई जाती है रात भर खीर को चंद्रमा की किरणों के नीचे रख के। इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन वैल्यू है हमारी प्रकृति में, हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में इनको डाल दिया। और आप अपने जन्मदिन पर पौधा बोइए, पौधा बोइए नहीं मतलब पौधा उगाइए धरती के अंदर। और अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं, हर साल अगर एक पौधा आप बो रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि आप कितने पौधे जो हैं वो आप बढ़ा लेंगे धरती पर। ये तो आपका 1 वर्षीय प्लान होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा वाला पौधा होना चाहिए जो ऑक्सीजन बढ़ाते हों या जो बड़े पक्के वृक्ष हों। ठीक है, और महीने में एक पौधा आप अलग से उगाइए जो आपके फूलों के हो, आपके घास हो आपके घर में, उसको अपने आसपास उगाइए। तो आप देखेंगे कि धरती कितनी हरी होने लगेगी, आप कितने खुश रहेंगे। आप बाहर नहीं निकल सकते लॉकडाउन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर पर तो आप उगा सकते हो। अभी तो आजकल आप खाली हो तो आप ज़्यादा पौधे उगाइए ना अपने घर के। आप कहोगे जी पौधे कहाँ खरीदने जाएँ, जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपके घर में अगर अजवाइन होगी, अजवाइन है ना, जितने मसाले जिनको हैं वो सब औषधि हैं, उनको बो दीजिए, कुछ तो उग ही जाएगा। और फिर अगर वो आपके जो है, अगर धनिया वगैरह जैसी चीज़ें आप उगाएंगे, सब्जी के भी काम आएगा, आपको उगते हुए अच्छा लगेगा। अगर जीवन में बहुत उदासी हो ना
तो अगर आप किसी चीज़ को उगते हुए देखें ना, तो जीवन में बहुत खुशी आती है। और हर सीज़न को एंजॉय करना सीखो यार। धूप के लिए भी तैयार रहो और बारिश के लिए भी तैयार रहो। और जब बारिश हो तो थोड़ा सा चलिए। अभी हम लोगों की समस्या पता है क्या है, कि हमें तो बारिश आ जाए तो हम दुखी हैं, बारिश ना आए तो हम दुखी हैं। हम तो परेशान आत्मा हैं, हमें तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता, हमें तो परेशान ही रहना है। देखिए, अगर आप में परेशान होने की कसम खा रखी है तो भगवान भी आपको खुश नहीं रख सकता। खुश तो आपको खुद ही रहना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल आपको खुद ही होना पड़ेगा। कोई आपको खुश अलग से करने के लिए नहीं आएगा। आप एक बात बताइए कि अगर मान लो कि मैं आपको ये चम्मच देना चाहूँ, आप लोगे तभी तो आपके पास आएगा ना। अगर आप नहीं लोगे तो क्या आपके पास आ जाएगा? आप लो ही मत, तो मेरे पास ही रह जाएगा ना। इसी प्रकार अगर मैं गाली आपको दूँ, आप लोगे तभी तो आपके पास आएगी। अगर मैं दूँ ही ना तो आएगी कैसे? कोई आपको दो गाली देना तो खुश हो जाइए, उसका थैंक यू कीजिए। आप बोलोगे ये कैसी बात है? अरे भैया, अगले ने आपके लिए 2 मिनट निकाले, आपके लिए सोचा और फिर आपको गाली दी। तो दुनिया में गाली समय निकालना जो है ना, वो बहुत मुश्किल बात है। आपके लिए किसी ने समय निकाला, थैंक यू है भाई, आप उसे थैंक यू कीजिएगा ना। संसार में अगर सबसे महंगी कोई वस्तु है तो वो समय है। अगले ने आपको समय दे दिया तो खुश हो जाइए ना, कोई बात नहीं। आप थैंक यू करके निकल जाइए ना, अपने हृदय पर असर मत होने दीजिए, तो खुश रहिए, ठीक है। और अपने आसपास जो आपके कीड़े हैं, आपके पास एनिमल हैं, गिलहरियाँ हैं, तोते हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, जो भी जानवर है, गाय है, भैंस है, जो भी है, उनको खाना खिलाना सीखिए, उनको खूब खाना खिलाइए। सिर्फ लॉकडाउन के समय पे नहीं, वैसे भी उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि जब वो भोजन खाएंगे तो आपको देख के बहुत खुशी होगी कि एक मूक जीव के आपने प्रॉब्लम सुनी और आपने उसको सॉर्ट आउट किया, आपने उसको ख़त्म कर दिया, आपने उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, ठीक है। दूसरी बात है, हम दुनिया में किसी को सबको तो नहीं खिला सकते, परंतु हर जीव के अंदर ईश्वर बसते हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, हम बहुत गरीबी का सामना कर रहे हैं, तो अगर हम दुनिया को खाना नहीं खिला सकते हैं तो आप इन जीवों को खिलाइए, तो इन जीवों के अंदर बसे हुए परमात्मा खुश होंगे, आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। करके तो देखिए। और आप हेल्दी कीड़े और एनिमी कीड़े, यानी कि अच्छे कीड़े और बुरे कीड़ों का भी पहचान करना सीखिए। अच्छे कीड़े वो होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, वो हमारे मित्र कीड़े हैं। अब जो बुरे कीड़े हैं वो वेज खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस कीड़े को मारना, किस कीड़े को नहीं मारना। हम चींटियों को मारते हैं, चींटों को मारते हैं, वो तो नॉनवेज खाते हैं। अरे भैया, आप इस दुनिया में जितनी गंदगी है ना, हम इतनी सफाई नहीं कर पाते जितने ये कीड़े कर देते हैं। तो आप कीड़े को मारने से पहले ये सोचें कि इसका भोजन क्या है, तो आपको बहुत आसानी होगी ये चुनाव करने की किस किस से हमें सुरक्षा करनी है और किस से नहीं करनी। थोड़ी मोड़ी अगर घर में चींटियाँ हो भी गई, हल्दी डाल दीजिए ना, चली जाएंगी बाहर। उसके लिए उनकी हत्या करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आसपास जो जानवर हैं उनके साथ खेलिए, बिल्लियों के साथ खेलिए, एंजॉय करके देखिए। मैं आपको 2 पिक्स दिखाती हूँ, आपको रियली में बहुत मज़ा आएगा उन दोनों पिक्स को देख के। देखिए, प्रकृति हमेशा डांस कर रही है, नाच रही है, संगीतमय है, गीत गा रही है, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की पूजा में। जैसे झरनों के गिरने से जो आवाज़ आ रही है, समुद्रों की लहरों की आवाज़ से, हवा के बहने की सरसराने से, कल कल करती नदियों के गीत से, चिड़ियों के चहचहाने से, गायों और भैंसों के रंभाने से, कोयल की कू कू से, और पपीहा की पीहू पीहू से, और मोर की कू कू की, और तोते की आवाज़ से। देखिए कितना संगीत बिखरा हुआ है, नेचर कितना खूबसूरत है, प्रकृति ने हमारे लिए कितना कुछ रखा है। बस हमें एक बार बाहर निकल के देखने की ज़रूरत है। अपने ही आंगन में खड़े हो जाइए, अपनी ही छत पे खड़े हो जाइए, आपको कितना कुछ दिखेगा। बारिश आने वाली है, आपको रेनबो दिख सकता है।
मोर दिख सकता है। घर पे पंछियों को खाना डालिए तो आपको तोते कबूतर कितना कुछ मिलेगा, गिलहरी मिल जाएगी। बाहर जानवरों को खाना डालिए तो कुत्ते बिल्ली आपको मिल जाएंगे, चींटियाँ दिख जाएंगी। चींटियाँ तो अक्सर ही दिखती होंगी। तो आपको बस एक नज़र भर करने की ज़रूरत है। आप ढूंढेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। बस एक बार एक कोशिश करने की ज़रूरत है और आप वो कर सकते हैं। लॉकडाउन भले है, लॉकडाउन बाहर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो लॉकडाउन यहाँ से भी खोलना है और यहाँ से भी खोलना है और नेचर की सेवा करनी है और नेचर को देख के अपनी सेवा करनी है। अपने साथ नेचर टॉनिक लेना है, विटामिन एन लेनी है।